नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ेद दाग का इलाज किस पैथी में सबसे अच्छा मौजूद है, होम्योपैथी में, एलोपैथी में या आयुर्वेदा में। देखिए, किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे कमेंट करने के लिए आपका उसमें एक्सपर्टीज़ हो तो सबसे अच्छा रहता है। मैं फ़िलहाल अपने उन केसेस को ध्यान में रखते हुए जो इतने सालों से मैं प्रैक्टिस करती आई हूँ, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एलोपैथी के बारे में। जहाँ तक चर्म रोग विटिलिगो का सवाल है, एलोपैथी में अब तक उसमें कोई भी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कंसिडर किया जाता है। तो सो फार एलोपैथी में इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं है। अब अगर एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स इस केस को डील करते हैं तो उनका लाइन ऑफ मेडिसिन क्या रहता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेशेंट्स को मल्टीविटामिन्स दिया जाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि ऐसे केसेस में ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पेशेंट को किसी भी तरीके की कोई भी डेफिशिएंसी ना हो, यानी कि कैल्शियम और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी ना हो, या विटामिन B कॉम्प्लेक्स, B6, B12 इन सब की शरीर में कमी ना हो। साथ ही साथ आयरन और फॉलिक एसिड्स के टैबलेट्स दिए जाते हैं, और अगर रिक्वायरमेंट होती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कॉपर, जिंक और सेलेनियम, इन सब की मेडिसिन भी दिया जाता है। हालांकि ये सारी मेडिसिन एक सपोर्ट के तौर पे काम करती हैं। ये दवाइयाँ किसी भी तरीके से आपके विटिलिगो को जड़ से ख़त्म नहीं करती हैं। अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट स्टेप के बारे में। अधिकतर कई बार ऐसा देखा गया है, एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स एलोपैथी में लास्ट रिजॉर्ट कंसिडर किया जाता है, यानी कि अगर आपके पास अब कोई भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो फाइनली डॉक्टर स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड्स आपकी प्रॉब्लम में फ़ायदा लेकर आते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन जितना फ़ायदा स्टेरॉइड्स लेकर आते हैं उससे कई ज़्यादा नुकसान वो आपके शरीर में कर देते हैं। इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद हम भारत होम्योपैथी में इतने पेशेंट से डील करते आए हैं, और हमारे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स के, यानी कि जो पेशेंट्स बहुत लंबे सालों से स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके शरीर पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आता है वो हम देखते आए हैं। जैसे कि लिवर में चेंजेस आ जाना, वज़न का बढ़ जाना, या फीमेल है तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, अनवांटेड हेयर आ जाना, ये सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं स्टेरॉइड्स के। अब पेशेंट जब इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो जाता है तो फाइनली वो सोचता है कि ऐसा क्या ऑप्शन मैं चूज़ करूं कि मेरा प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो। यहीं पे हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी में बहुत अच्छी और बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी अवेलेबल हैं जो आपके सफ़ेद दाग में आपको आराम देती है। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो प्रैक्टिस करने का तरीका है वो दूसरी पैथी से बहुत अलग होता है। सबसे पहले केस को कंसिडर किया जाता है। सपोज मेरे पास 3 केसेस है, 1, 2 एंड 3, लेकिन पेशेंट की सिचुएशन के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी पास्ट लाइफ के हिसाब से तीनों पेशेंट में हो सकता है मुझे अलग अलग दवाइयाँ इस्तेमाल करना पड़े। ये एंटायरली पेशेंट की टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, यानी कि उसके जितने भी सिम्टम्स हैं वो क्या कहते हैं उस पर निर्भर करता है। हम पूरी केस हिस्ट्री कंसिडर करते हैं, पेशेंट की उम्र क्या है, पेशेंट का पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस कैसा रहा है, फिजिकल और मेंटल दोनों। फैमिली हिस्ट्री कंसिडर करते हैं कि इस तरीके का चर्म रोग उसके खानदान में किसी को तो नहीं रहा है, और अब तक वो क्या दवाइयाँ इस्तेमाल करता है, इसका उसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट शरीर पे रहा है। इन सारी बातों को ध्यान रखने के बाद ही पेशेंट को दवा प्रिस्क्राइब की जाती है, और हर पेशेंट की कस्टमाइज्ड मेडिसिन होती है, यानी कि एक पेशेंट की दवा दूसरे पेशेंट को सूट नहीं करेगी, या एक पावर की दवा जो मैंने एक पेशेंट को दी है हो सकता है दूसरे पेशेंट को वो सूट ना करे और उसकी समस्या बढ़ जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के बिना इस्तेमाल ना करें। अब आती है आखिरी बात, जब पेशेंट पूरी तरह मान लीजिए ठीक हो गया है, जितना भी समय लगा, अगर ठीक हो गया तो दवा को कभी भी अपनी मर्जी और बिना सलाह के बंद नहीं किया जाता है। हमेशा दवा को टेपर ऑफ किया जाता है, यानी कि
अब मान लीजिए मेरे पास एक पेशेंट है जो कि 3x या 4x की पावर यूज करता था। अब मेरा काम है, जब पेशेंट पूरी तरह ठीक हो गया तो हम उसकी दवा की पावर को कम करते हैं और ग्रेजुअली उसको रिड्यूस करते हैं। और जब हम भारत होम्योपैथी में केस को कंक्लूड कर देते हैं कि अब आप पूरी तरह ठीक हैं, तभी आप दवा छोड़िए, नहीं तो कभी कभी समस्या थोड़ी बहुत 1% 2% वापस आ सकती है। तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप अपनी दवा को पूरी तरह बंद करिए। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ तो पूरी तरह ओपिनियन देना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, पर कुछ दवाइयाँ होती हैं, अगर सही ढंग से दवाइयाँ लिया जाए तो आपको आराम आ भी सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा पाया गया कि आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट का प्रॉब्लम धीरे धीरे या कभी कभी बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो इसमें भी मैं यही कहूँगी कि एक्सपर्ट की सलाह के बिना आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। आई होप जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इससे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो हमने भारत होम्योपैथी में बहुत सारे केसेस में आराम दिया है। अगर आप भी ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो घबराना नहीं है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपकी पूरी केस हिस्ट्री के बाद ही आपको दवा प्रिस्क्राइब की जाएगी जो कि आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगी। थैंक यू।